नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक दिल को छू लेने वाली कहानी पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बताती है कि बुलिंग और साइबर बुलिंग का कितना विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। यह कहानी है 14 साल की अद्रियाना कच की, जिसकी जिंदगी स्कूल में लगातार होने वाली बुलिंग की वजह से खत्म हो गई। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अद्रियाना के साथ क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ और उनके परिवार की न्याय के लिए चल रही लड़ाई। हमारे साथ बने रहें ताकि हम यह समझ सकें कि बुलिंग के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाना क्यों जरूरी है और स्कूलों को सभी छात्रों के लिए सुरक्षित स्थान बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। अद्रियाना कच एक उज्जवल और मस्ती भरी 14 साल की लड़की थी जो बर्कले टाउनशिप, न्यू जर्सी के सेंट्रल रीजनल हाई स्कूल में पढ़ती थी। बाकी किशोरों की तरह उसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना पसंद था, लेकिन 1 फरवरी 2023 को उसकी जिंदगी एक दुखद मोड़ पर आ गई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन अद्रियाना पर उसके सहपाठियों के एक समूह ने स्कूल के हॉलवे में हमला कर दिया। इस क्रूर हमले का वीडियो रिकॉर्ड किया गया और जल्दी ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपलोड कर दिया गया, जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। वीडियो में दिखाया गया कि अद्रियाना के चेहरे पर पानी की बोतल से कई बार मारा गया, फिर मुक्कों और लातों से हमला किया गया। उसे चोटें आईं और वह कुछ समय के लिए बेहोश हो गई। सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया बेहद निर्दयी थी। समर्थन मिलने के बजाय अद्रियाना को और अधिक साइबर बुलिंग का शिकार बनाया गया। नफरत भरे कमेंट्स और ऑनलाइन उत्पीड़न ने उसकी भावनात्मक स्थिति को और खराब कर दिया। 2 दिन से भी कम समय बाद इस आघात और अपमान से थककर अद्रियाना ने अपनी जान ले ली। अद्रियाना के पिता माइकल कच उसे अपने जीवन की रोशनी के रूप में याद करते हैं। वह उसे एक खुशहाल लड़की के रूप में वर्णित करते हैं जिसकी उपस्थिति से आसपास के लोग खुश रहते थे। उसकी मौत के बाद अद्रियाना का परिवार न्याय की तलाश में अनवरत है और दोषियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए लड़ रहा है। इस त्रासदी ने सेंट्रल रीजनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, पूर्व अधीक्षक ट्रिएंटाफिलोस पार्लापानाइड्स, स्कूल के प्रधानाचार्य और सहायक प्रधानाचार्य के खिलाफ एक मुकदमे को जन्म दिया है। मुकदमे में उन पर लापरवाही, मानहानि और भावनात्मक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। यह दावा करता है कि स्कूल अद्रियाना को शारीरिक और ऑनलाइन बुलिंग से बचाने में विफल रहा। मुकदमे के अनुसार स्कूल प्रशासन ने बुलिंग की घटनाओं की निगरानी और हस्तक्षेप करने में अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज किया। वीडियो में दर्ज बुलिंग के स्पष्ट प्रमाण के बावजूद प्रशासन ने ऐसी घटनाओं को रोकने या पीड़ितों की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए। इसके अलावा मुकदमा आरोप लगाता है कि पूर्व अधीक्षक पार्लापानाइड्स ने अद्रियाना के परिवार के बारे में झूठे और मानहानिकारक बयान दिए, जिससे दोष को उन पर डालने की कोशिश की गई। अद्रियाना की मौत के बाद हमले के संबंध में 4 किशोरों पर आरोप लगाया गया। 1 पर गंभीर हमले का आरोप था, 2 पर गंभीर हमले की साजिश का आरोप था और चौथे पर उत्पीड़न का आरोप था। परिवार के वकील बिल क्राइस जोर देते हैं कि अद्रियाना की मौत केवल टिकटॉक पर एक घटना के कारण नहीं थी, बल्कि शारीरिक और ऑनलाइन हमलों के संयोजन के कारण हुई थी, जिन्हें स्कूल ने संबोधित करने में विफलता दिखाई। अद्रियाना का मामला अकेला नहीं है। अद्रियाना की मौत से 1 साल पहले उसी हाई स्कूल में एक अन्य छात्रा ओलिविया ओडिया को भी धमकियों की रिपोर्ट करने के बावजूद हमला किया गया था। अक्टूबर 2022 में दर्ज ओलिविया का मुकदमा स्कूल प्रशासन की अनदेखी और अपर्याप्त प्रतिक्रियाओं के पैटर्न को उजागर करता है। ओलिविया की मां रेचल ओडिया अद्रियाना के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हैं और ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की मांग करती हैं। वह बताती हैं कि ओलिविया को हमले से महत्वपूर्ण कंकशन और पीटीएसडी हुआ था, जिसके लिए व्यापक चिकित्सा की आवश्यकता थी। ओडिया परिवार का मुकदमा, जो वर्तमान में खोज चरण में है, वही प्रतिवादी शामिल हैं और जवाबदेही और सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। समुदाय ने अद्रियाना के परिवार के चारों ओर एकजुटता दिखाई है, न्याय की मांग की है और एंटी बुलिंग उपायों में सुधार की मांग की है। माता पिता और छात्रों ने स्कूल के बुलिंग मामलों के प्रबंधन के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है और एंटी बुलिंग नीतियों के सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता को उजागर किया है। We want to start with a warning. This report will talk about teen suicide, but it's a discussion dozens of these student protesters behind me want to happen. It comes after a video showing the girl being assaulted in school circulated on social media. One day later, she took her own life. Someone had to die for you guys to finally step up, because this is what you guys are doing. There's other None of you guys showed up. Nearly a week later, dozens of students decided to take their fight against bullying public and no longer stay silent. It took a life, like a whole person, for them to be like, we care and we hear you, but you didn't hear us before she was dead. Adriana's father tells News 12 he never knew the scope of the bullying against his daughter until it was too late. Meanwhile, these students and some parents say the school did nothing when past reports of bullying surfaced. My daughter was bullied last year, kicked, punched, stabbed with pencils. I came here, I wrote letters, I demanded meetings, I filed police reports, I contacted the superintendent. Nothing changed. I don't feel like they're doing anything to stop it. I don't feel like
I don't feel like there's going to be no change at all. Like, I just feel like as if like they're acting like they care, but in the end, I really don't think they do. Following the attack, police were not called to the school. The superintendent says that's policy here at Central Regional. The police report was done. We normally just suspend. If a parent wants to press charges, they can with the police, but we're not going to double whammy a kid where they're suspended and then, police charges as well. अद्रियाना का परिवार अभी भी दुखी है और न्याय के लिए लड़ रहा है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी कानूनी लड़ाई केवल दोषियों को जिम्मेदार ठहराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन परिवर्तनों को भी प्रेरित करेगी जो अन्य छात्रों को ऐसी ही परेशानियों से बचा सकें। अद्रियाना का मामला मीडिया का ध्यान आकर्षित कर चुका है, जो स्कूलों में बुलिंग के व्यापक मुद्दे और स्कूल प्रशासन की अक्सर अपर्याप्त प्रतिक्रियाओं को उजागर करता है। परिवार का मुकदमा दावा करता है कि सेंट्रल रीजनल हाई स्कूल के प्रशासकों को हिंसा की संस्कृति के बारे में पता था और उन्होंने अद्रियाना को इससे बचाने में विफलता दिखाई। यह मुकदमा न्यू जर्सी के ओशन काउंटी के सुपीरियर कोर्ट में दायर किया गया है और स्कूल को उसकी लापरवाही और बुलिंग का प्रभावी ढंग से समाधान करने में विफलता के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करता है। माइकल कच ने इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों की आवश्यकता के बारे में मुखर होकर बात की है। उनका कहना है कि उनकी बेटी के हमले पर स्कूल की प्रतिक्रिया बेहद अपर्याप्त थी। हमले के बाद अद्रियाना को नर्स के पास ले जाने के बजाय पुलिस रिपोर्ट दाखिल करना और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना दर्शाता है कि स्कूल बुलिंग मामलों को गंभीरता से नहीं लेता। माइकल कच के न्याय की मांगे केवल अद्रियाना की मौत के लिए जिम्मेदारी की बात नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि अन्य छात्र इसी तरह की परेशानियों से न गुजरें। अद्रियाना के मामले के अलावा सेंट्रल रीजनल हाई स्कूल में बुलिंग के अन्य मामलों का भी खुलासा हुआ है। 2022 के वीडियो दिखाते हैं कि अन्य छात्रों पर भी हमला किया गया, जिनमें से कुछ पीड़ितों को चल रहे उत्पीड़न और धमकियों के कारण अन्य स्कूलों में स्थानांतरित होना पड़ा। Video from last school year, a girl with her arm in a sling because of a shoulder injury in a wrestling match was attacked. Her mother telling us she had to send her daughter to an out-of-district school after her attackers were suspended for just 10 days. And then there's this attack, also from last year, on another student who also transferred out afterward. The family lawyer who is suing the district telling me today. Immediately it goes up on social media to shame and harass and intimidate the victim, in this case my client. Attorney Edmonds suggests a cell phone ban is the answer. Perhaps the solution is that we have to restrict these kids from having their cell phones while in school, while they should be learning. Amidst today's demonstration, Destiny told me her goal for next. ये घटनाएं एक चिंताजनक बुलिंग के पैटर्न को दर्शाती हैं, जिसे स्कूल ने पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया है। अद्रियाना के परिवार द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई का उद्देश्य स्कूलों में बुलिंग को संभालने के तरीके में महत्वपूर्ण बदलाव लाना है। उनके वकील बिल क्राइस जोर देते हैं कि उद्देश्य केवल अद्रियाना के लिए न्याय की मांग करना नहीं है, बल्कि ऐसे सुधारों की भी वकालत करना है जो सभी छात्रों के लिए स्कूलों को सुरक्षित बनाए। मुकदमा उचित निगरानी, समय पर हस्तक्षेप और एंटी बुलिंग नीतियों के सख्त प्रवर्तन के महत्व को उजागर करता है। अद्रियाना के परिवार के लिए समुदाय का समर्थन जबरदस्त रहा है। अद्रियाना की याद में सम्मान और न्याय की मांग करने के लिए विगल्स, विरोध और रैलियां आयोजित की गई हैं। ये घटनाएं बुलिंग का मुकाबला करने और यह सुनिश्चित करने के सामूहिक जिम्मेदारी की शक्ति की याद दिलाती है कि स्कूल सभी बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय हो। अद्रियाना की कहानी बुलिंग और साइबर बुलिंग के विनाशकारी प्रभावों का एक दुखद उदाहरण है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि स्कूलों को बुलिंग को गंभीरता से लेने और छात्रों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय लागू करने की तात्कालिक आवश्यकता है।